जिम्मेदारी के साथ बात कर रही हूँ। चले ठीक है, किसी महिला के लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश नहीं की गई, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी झूठ बोल रहे हैं आप। जिस लड़की के पीछे डंडा घुसेड़ने की डंडा लेकर जाते हैं वो गलत है। ये मैं आपकी बात से, आप खुद ही अनुराग भदौरिया हो, आप खुद ही यहाँ पे राजपूत बने हुए हो, आप खुद ही बीजेपी बने हुए हो, आप खुद ही मलूक नागर बने हुए हो, सब कुछ तो आप अकेले बने हुए हो। किसी को बोलने दोगे तब ना, आप विपक्ष को बोलने कहां दे रहे हो? आप मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने सवाल पूछ रहे जवाब दे रहा हूँ। साउंड टेक 7 एक्शन। व्यक्ति की ये बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र राजपूत जी। अब जब गृह मंत्री बोलने को तैयार हैं, आपके जितने सवाल हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे उस सवाल का आंसर करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई सुरेंद्र राजपूत जी? और भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप लोग डर गए हैं, विपक्ष को डर है कि जब शाह बोलेंगे तो आपकी पोल खोलेंगे, इसलिए सिर्फ हंगामा करना आप लोगों का मकसद रह गया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। चित्रा जी कहते ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। तो झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो शाह जी, आदमी को साहिबे, लेकिन आपको साहिबे किरदार होने से कोई मतलब तो है नहीं। आप कह रहे हैं कि ओम बिरला जी के पास आप अपने सवाल जमा कर दीजिए। भाई आज तक कभी सवाल जमा किए गए हैं? पहली बार परंपरा हम सुन रहे हैं। और हमने तो सवाल 20 तारीख से आज तक हमारे 3 ही हैं कि पैलेट गन चलाने का आपने आदेश दिया या नहीं दिया, हमारे सवाल तो जमा है। लाठीचार्ज किसने किया, हमारे सवाल तीनों बिल्कुल क्लियर है। चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का जिम्मेवार कौन है, हमारे सवाल तो पहले से क्लियर है। वहां पर कोई है या नहीं है, आप आइए सवालों के जवाब तो दीजिए। 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था चित्रा जी, आप तो थी यहां पर, आप मुझे बताइए कि जो काम ये आज आखिरी दिन सदन के कर रहे हैं, ये अगर 21 तारीख को यही बात कर लेते तो सदन के बाकी बचे हुए जो 20-21 दिन थे, जिसमें आप बता रही हैं 118 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वो 118 करोड़ रुपए बचते कि नहीं बचते देश की गाड़ी सही पकड़े हैं कमाई? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने अहंकार की वजह से देश की संसद को ठप किए हुए थे। आखिरी दिन आ रहे, अब तक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी क्या मूंगफली छील रहे थे? बताइए ना। रोज कहते थे कि हम संसद में आ रहे, अरे संसद में आ रहे हैं, आप क्या नाम कैंटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें क्या लेना देना? सदन में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पिछले 20 दिन से एक उवाच अगर अमित शाह जी का आया हो, एक बात अगर नरेंद्र मोदी जी की आई हो कि ठीक है साहब हमने 20 का 21 को जवाब दे दिया, अब आप सदन चलाइए वरना देश के 118 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं। आप लोगों ने नीट को लेकर जो सवाल खड़े किए, खासतौर से छात्रों ने, सरकार ने पूरी मांगे मान ली। आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, नानुकुर करते करते उनका इस्तीफा भी हो गया राजपूत साहब। अब आप लोग कह रहे हैं गृह मंत्री इस्तीफा दें, फिर बीच में कुछ लोगों का बयान आ जाता है प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। भाई संसदीय लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर उनको हरा दीजिए, बन जाइए प्रधानमंत्री सुरेंद्र राजपूत जी। आप कौन मना कर रहा है? दलाल दलाल। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। हम आपसे एक ही तो सवाल पूछ रहे हैं, आप खैर आपसे क्यों पूछेंगे, सवाल तो आपके माध्यम से मोदी जी और शाह जी से पूछेंगे। हमने तो बड़ी एक छोटी सी बात कही चित्रा जी, मेरे ख्याल से आप भी उससे सहमत होंगी कि जो बात आज अमित शाह जी कह रहे हैं और जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें आपका भाषण नहीं चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि सवाल जमा कर दीजिए, तो हमारे सवाल पहले से जमा है। 20 तारीख को जब ऐसा हुआ है, जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन की गोलियां चली हैं, बच्चियों को नंगा करके उनके कपड़े नोचने की कोशिश की गई है, मोदी शाह की फोर्स ने जो पुलिस की वर्दी में नहीं थी उन्होंने लाठियां डंडे पता नहीं क्या क्या किया आपके सामने है। बच्चियों को नंगा करके उनका कपड़ा नोचने की कोशिश की गई है। मतलब आप क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं या हमारे दिल्ली की जो पुलिस है वो ये काम करती है सुरेंद्र राजपूत जी। एक आध कुछ तस्वीरें आई थी, यकीनन वो गलत थी, भद्दी थी, लेकिन कपड़ा नोच कर और कपड़ा उतार कर क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बिल्कुल कपड़े, बच्चियों के कपड़े, उन बच्चियों के आपको चाहिएगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा। अभी मैं वीडियो वो अपने सारा का सारा वीडियो वायरल है, कोई वीडियो मोबाइल में रखने की जरूरत ही नहीं है, सारा वीडियो वायरल है। बीजेपी चाहे तो कुछ छिपा नहीं सकती है और कांग्रेस चाहे कि वो सेव करके रखे तो सारा वीडियो वायरल है। मैं यहाँ से आपसे लड़ने के लिए मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं बैठा हूं।
अगर आपको अगर मेरी बात सुननी है और उसके उस पर करना है तो प्लीज करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे मैं कुर्सी झूठ पर फैलाने बैठी की हुई हैं, आप इजाजत मेरा नहीं आवाज दे बंद सकते कर ना, देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर वही आपसे बात- मैं ये तो वही जितनी बात हो बातें गई कि राहुल आपसे गांधी कह जी रहा हूं, सदन में कहते हैं आज मेरी की डेट आवाज में बंद आप है, लोगों फिर की खुद ही बटन सुन बंद लीजिए करके ना। कहते हैं मेरी आवाज सुनिए, बंद है। सुनिए, वही बात हो गई सुनिए, राजपूत साहब। सुन लीजिए ना। आजकल आप लोगों की आदत हो गई है कि जितने विपक्ष के नेता हो उनका एक शब्द पकड़िए और उसके बाद आधा घंटा की एक बहस शब्द खत्म नहीं, कर दीजिए। झूठ, ये बहुत बड़ा आपकी बयान है। बहस खत्म कर बेशर्मो शर्म करो शर्म। कि अगर लड़कियों के मोदी और अमित कपड़े शाह के उतारने चेहरे के से आरोप आप काली- लगा रहे हैं, ये मोदी बहुत और बड़ा अमित शाह बयान के है। चेहरे से कालिक नहीं लड़कियों के छूटेगी। कपड़े उतारने के मोदी और आरोप आप अमित शाह लगा का रहे हैं, ये चेहरा झूठा कालिक बयान से है। पुता हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने कहा सुरेंद्र राजपूत बिल्कुल जी, आप कपड़े बड़े फाड़ने नेता की हैं। कोशिश की गई। आप ये गलत बयान ही दे रहे कपड़े फाड़ने हैं। की आपने कोशिश कहा की कपड़े गई। उतारे गए, अभी आपने कहा चिल्लाने कपड़े से उतारे काम गए। नहीं चलेगा। अरे मैं चिल्ला नहीं कपड़े रही हूं, फाड़ने मैं की चिल्ला नहीं कोशिश रही की हूं, गई। मैं उनके चिल्ला नहीं पीछे रही हूं। डंडा घुसाड़ने की कोशिश की गई। डंडा घुसाड़ने की कोशिश की गई उनके पीछे। अगर आप सुनना चाहती तो सुनिए, लाइए मैं वीडियो कपड़े उतारने का बयान पुलिस वालों पूरी ने तरह उसके से पीछे गलत डंडा है। घुसाड़ने की बहुत कोशिश जिम्मेदारी की। के साथ ये चाहिए बात मैं आपको? कह रही हूँ। चले ठीक है, आपको चाहिए वो वीडियो? किसी महिला आप के देखना लड़की के चाहती कपड़े है वो उतारने वीडियो? की कोशिश नहीं की वो गई। वीडियो झूठ देखना बोल रहे चाहती हैं है? आप, झूठ बोल रहे हैं। जिस लड़की के सुरेंद्र पीछे राजपूत जी डंडा झूठ बोल रहे हैं आप। जिस हाँ, ठीक लड़की है, के पीछे डंडा घुसेड़ने की वो डंडा लेकर जाता है, वो गलत है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो गलत है। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं तो कह रही हूँ ये बात सही है, ये गलत है। लेकिन कपड़े उतारना और कपड़े फाड़ देना लड़कियों के, सर ये झूठ बोल रहे हैं आप। मावा माजी जी ये तो लेने के देने पड़ गए। क्यों भाग रहे हैं? एचएम बोलना चाहते हैं, क्यों डर रहे हैं आप लोग? अनुराग जी, कैसा है डर ये? आप लोग तो कहते थे डरो मत, कहते हैं ना, अब शाह जी बोलेंगे तो कहते फिर हैं ना, यहाँ पर डर हावी हो गया है विपक्ष के ऊपर। बीजेपी कह रही है अभी डर किसको लगेगा, अभी डिबेट में पता चल जाएगा। जब बीच में टोका जाएगा तब पता चलेगा डरा कौन है। कहते हैं ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और देश का पैसा कितना बर्बाद हो गया 18 दिनों में, इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के सदन में जो एमपी हैं उनसे काटना चाहिए। भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। साहब सत्ता में बैठे हैं तो सदन चलाने का हुनर भी सीखिए। हर बार विपक्ष के सिर अपनी नाकामी मढ़ देते हैं। साहब कुर्सी सिर्फ सत्ता की नहीं होती है, जिम्मेदारी की निशानी भी होती है। साहब सदन चलाना आपका फर्ज है, लेकिन सर ये बात हमको याद दिलानी पड़ती है। सर आप कब अपना जिम्मेदारी समझेंगे? कल। आपकी विपक्ष क्या मांग कर रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता कल हूं। बोलेंगे। विपक्ष कोई व्यक्तिगत, एक मिनट रुकिए, आपके बीच में विपक्ष क्या मांग रहा है? एक मिनट रुकिए, विपक्ष क्या मांग रहा था? विपक्ष कोई व्यक्तिगत चीजें मांग रहा था? जो मांग विपक्ष रहा है वो कल 18 दिन मिलेगा। से क्या कह रहा था कि आप छात्रों की जो आंख फूटी है, रुकिए ना एक मिनट, जो आंख फूटी है, जिसके यहाँ पीठ लाल कर दी गई, कील कांटी से मारा गया, पैलेट गन चलाई है, तो हुजूर आके आप सरकार जवाब दे दे और चढ़ावा चोरी पे जवाब दे दे। हम क्या अपने लिए मांग रहे थे? 18 दिन से 18 दिन से सरकार क्यों नहीं आई जवाब देने के लिए? हाँ। तो जिम्मेदारी तो सगा, अरे हुजूर आते आते बहुत आज देर भी कर तो दी। वही सवाल है, सवाल तो नहीं बदला ना अनुराग भद्र बीच में ना बोल। अरे जी, तो अब जब 18 दिन से एक ही सवाल है तो सवाल का जवाब ले सुन तो लीजिए। लीजिए। ये सही बात है कि सरकार ने देरी की, मैं सुन आपकी तो बात से सहमत लीजिए। हूँ, अरे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चित्रा लेकिन जी, कल सुन तो बोल तो रहे लीजिए। हैं, क्या दिक्कत हो गई चित्रा जी सुनने आप में? चिल्लाना शुरू कर देती हैं, बोलने तो दीजिए। चित्रा जी बोलने तो दीजिए। इसी पार्लियामेंट के अंदर में 8 बिल, पार्लियामेंट में 8 बिल, जब यहाँ पे 100 सांसदों को निलंबित करके पास किए गए हैं। इस सदन में विपक्ष को कब सुना गया? जब किसान बिल पास हो रहा था विपक्ष चिल्लाता रहा, गला फाड़ता रहा, ये काला कानून है मत पास कीजिए, पास कर दिया गया। अभी विपक्ष हाल ही को में कब हम सुना सबने आपने? मैं आपसे पूछना राहुल चाहता गांधी हूं। जी का पूरा विपक्ष बयान कब सुना, आपने सम्मान किया? बीच में मेरी हंगामा बात हो गया, उसके बाद इस आज- तमाम आज लोगों को हमने बोलने तो प्रियंका दीजिए गांधी आप जी भाई। को सुना, आप कह रहे हैं विपक्ष को सुना नहीं गया, पूरा लाइव गया। कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग जी आप? ये बड़ी डिबेट दिक्कत में है। आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी बातें? चित्रा और जी, अच्छा हाथ ये जोड़ के बताइए, निवेदन है। 18 हाथ जोड़िए मत, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हाथ जी, मत आपसे- जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, भाई, सवाल क्या सुनिए, आप करें? सवाल क्या हो गया सुनिए, इस देश के सवाल सुनिए। पत्रकारों को? अरे पत्रकारों को क्या हो गया? बोलने नहीं देते आप। अरे आपके आप खुद एजेंडे बोल पर रहे नहीं थे, चल रहे हैं तो आपने बीजेपी पत्रकारों को बोल क्या दिया हो 2 गया? बार और खुल के बोला आपने। अरे बीच में तो नहीं टोका। मैंने 2 मैं बोल सत्ता रहा पक्षी हूं, लोगों को बात बिठा कर करते रखा हैं। है। राजीव रंजन जी, मलूक नागर जी बोले नहीं है अभी तक, तीनों विपक्षी के नेता बोल चुके हैं, फिर तो इन लोगों को ज्यादा आरोप लगाना चाहिए मेरे ऊपर। आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही अनुराग भदौरिया हो, आप खुद ही यहाँ पे ससुर राजपूत बने हुए हो, आप खुद ही बीजेपी बने हुए हो, आप खुद ही मलूक नागर बने हुए हो, सब कुछ तो आप अकेले बने हुए हो। किसी को बोलने दोगे तब ना? आप विपक्ष को बोलने कहां दे रहे हो? आप मैं बोल रहा हूं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने सवाल पूछ रहे, जवाब दे रहा हूं तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए सवाल यह है, पहले दिन से ही सवाल है, क्या देश की सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है या नहीं है? सीधा सा सवाल है। जब पार्लियामेंट शुरू हुई पहली बार बोला गया सवाल देश की जनता के लिए पूछे जाएंगे, सवाल छात्रों का होगा, युवाओं का होगा, किसानों का होगा और चढ़ावा चोरी पे होगा।
लेकिन सरकार इस पे जवाब देना क्यों नहीं चाहती, मैं नहीं समझ पाया कि 17-18 दिन तक सरकार क्यों गायब रही, क्यों एब्सेंट रही, सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाहती। क्या विपक्ष के नेता अपने बारे में पूछना चाहते थे कुछ? क्या वो तो जनता के बारे में पूछना चाहते थे। आप विपक्ष को सबके सामने एक्सपोज कर देते, आप पार्लियामेंट में जवाब देते रहते, देखते विपक्ष आता है कि नहीं आता, आप जवाब देते तो सही, एक्सपोज कर देते विपक्ष को, दिखाते इतना कह रहे सरकार कि जवाब हम दे रहे थे, विपक्ष नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या कह रही है सरकार क्या कह रही है, सुन लीजिए, सरकार चिट्ठी लिख रही है। कल का इसी इंतजार कर सरकार में लीजिए। मैंने ये भी देखा है इसकी बकवास के अंदर सुनने आप हर बोलिए, चैनल में आप बोलिए, डांट मेरी के तरफ बाहर ये निकलता बोलेंगे, है। तब इसको तो ABC स्पीकर को नहीं पूछा भी पता नहीं गया। होता। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है?